मेरे प्यारे दोस्तों का नंबर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैली के एक और कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं टैक्स इनवॉइस और रिटेल इनवॉइस की। दोस्तों बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट हैं, आप लोग को परेशान कभी ना कभी कर सकते हैं। रिटेल इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस क्या होते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट, आइए चलिए बात करते हैं इस पर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग रिटेल इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस क्या होते हैं, तो एक बार चर्चा करते हैं इस पर। टैक्स इनवॉइस बेसिकली व्हेन द गुड्स आर सोल्ड विद द मोटिव फॉर रीसेल्स। जब आप गुड्स बेचते हैं और उसका पर्पस होता है कि आप उसे रीसेल करें, तो उस केस में आप टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। लेकिन अगर आप एक फाइनल कस्टमर को अपना गुड्स बेच रहे हैं तो उस केस में आप रिटेल इनवॉइस इशू करते हैं। देखिए दोनों ही एक तरह से सेम है, यानी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, डिफरेंट नहीं है। दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट है। बस फर्क सिर्फ इतना है, जो टैक्स इनवॉइस होता है वो एक डीलर को इशू करते हैं आप लोग, और दूसरा जो आपका रिटेल इनवॉइस होता है वो एक कस्टमर को इशू होता है। तो बेसिकली बात यहाँ पर ये आती है कि दोनों ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर हैं। और अगर हम लोग बिल की बात करें तो इसके अंदर अगर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेकर बता देता हूँ आप लोग को, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर सिंपल एग्जांपल बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टैक्स इनवॉइस है और रिटेल इनवॉइस बिल्कुल सेम दिखता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। और बेसिकली यहाँ पर जब हम लोग टैली के अंदर जब भी काम करते हैं, तो हमारे सारे के सारे जो प्रिंट्स निकलेंगे, अगर हम जीएसटी वाला कोई भी प्रिंट्स निकालेंगे तो वो सारे के सारे टैक्स इनवॉइस निकलेंगे। बिकॉज रीजन इज दैट, अगर आप जीएसटी वाला प्रिंट किसी को देते हैं तो वहाँ पर टैक्स इनवॉइस ही लिखा आएगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इनवॉइस काटते हैं जिसपे कोई टैक्स नहीं होता, तो उसके प्रिंट पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको इनवॉइस लिखा आएगा। तो बेसिकली एक सेल बिल अगर बनाते हैं तो उसमें आप इनवॉइस देख सकते हैं, तो बेसिकली इनवॉइस लिखा आता है। लेकिन अगर आप एक जीएसटी वाला बिल बनाते हैं तो उस केस में आप लोग को जीएसटी वाले बिल के अंदर टैक्स इनवॉइस लिखा आएगा प्रिंट पर। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर एक दो तरह के क्वेश्चन बना लिए हैं। एक हमने डीलर ले लिया है, मोहन, जो हमारे सामने डीलर है। और दूसरा जो हम लोगों ने एक पर्सन ले लिया है वो एक कस्टमर है, जो कि हमारा राजू नाम है उसका। और एक कस्टमर है जिसको हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। तो यानी दो प्रोडक्ट हम लोग सेल आउट कर रहे हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सन को, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स को। एक कस्टमर है और दूसरा एक रिटेलर, एक डीलर है, मोहन। तो चलिए दोस्तों करके देख लेते हैं दोनों ही केस में क्या फ़र्क होता है और किस तरह से बिलिंग होगी, हम लोग कैसे कर पाएंगे इसकी बिलिंग। दोस्तों बिल्कुल सेम बिलिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, आप लोग देख सकते हैं। हाँ बेसिकली देने का पर्पस सिर्फ डिफरेंट है। अगर हम लोग बनाते हैं तो किसको देना है, इश्यू किसको करना है, उसके लिए हमारा ये पॉइंट है। बेसिकली होगा टैक्स इनवॉइस ही, अगर टैली से जनरेट करेंगे तो दोनों ही इनवॉइस टैक्स इनवॉइस ही जनरेट करेगा। क्योंकि वो उसे ये नहीं पता चलता कि सामने वाला पर्सन कस्टमर है, कस्टमर के बेसिस पर जो हमारे प्रिंट्स हैं वो नहीं निकलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर हमारे जो प्रिंट्स हैं वो नहीं निकलते हैं। तो इस केस में हम लोग एक अलग इनवॉइस बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड द पीओएस इनवॉइस। दोस्तों पीओएस इनवॉइस को हम लोग बोल सकते हैं रिटेल इनवॉइस, बिकॉज पीओएस इनवॉइस पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस होता है। उसके लिए मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा आप लोग को, उस वीडियो को जाके वॉच कर लीजिएगा, जिसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस को रिटेल इनवॉइस का नाम दिया जा सकता है। बेसिकली वो हम लोग कह सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जीएसटी ऑन कर लिया है इस कंपनी के अंदर, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे जीएसटी ऑन कर लिया है फिल 3 करके, और यहाँ पे एक जीएसटी नंबर डाल दिया है। और बेसिकली मैं यहाँ पर ईवे बिल अभी नो रख रहा हूँ और सारे कॉन्सेप्ट को यस कर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे सेल्स की एक सिंपल एंट्री मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं एक सिंपल एंट्री प्रिंट लेता हूँ यहाँ पर, अगर मैं आप लोग को प्रिंट लेकर दिखाऊं, अभी इस स्क्रीन का प्रिंट लेकर दिखाऊं, तो आप लिख देखिए Alt P से मैंने यहाँ पे Alt I प्रिंट रिव्यू देखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनवॉइस लिखा आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने कोई भी प्रिंट जनरेट नहीं किया है, इसमें ना टैक्स यूज किया है ना टैक्स का कोई फीचर यूज किया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पार्टी क्रिएट करने वाला हूँ। सो व्हेन यू यूज द पार्टी, अब यहाँ पर हम लोग पार्टी क्रिएट करेंगे मोहन, और मोहन एक डीलर है और हमारा यहाँ पर डीलर हम लोग यूज कर रहे हैं, जो डीलर है दिल्ली का, ये हम लोगों ने डीलर यूज किया, डेटर यूज किया। और इसे यूज करने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे हमारे पास सेल्स लेजर की। सेल्स लेजर में हम लोग सेल्स अकाउंट बना लेंगे और यहाँ पर हम लोग बेसिकली सेल्स अकाउंट लेने के बाद गुड्स ले लेते हैं। और गुड्स लेने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट बना लेंगे, दैट्स कॉल्ड शर्ट। और शर्ट बनाने के बाद पीसेस हुए हैं, हमने यहाँ पर पिकअप कर लिया है। अब यहाँ पे आपने ऑन कर दिया है,
दैट्स इट। F11 सॉरी F12 प्रेस करके सारे फीचर ऑन करिए, यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स सेट करिए, डिस्क्रिप्शन जो भी आप लोगों को दिया हुआ है वो डाल दीजिए, HSN कोड जो आपके पास है वो आप एंटर कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर रेट डाल दिया 5%, और 5% रेट डालने के बाद आप लोग यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करिए, क्वांटिटी मेंशन करिए और रेट बताइए कितना रेट है, दैट्स इट। 458 रेट है हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने सीजीएसटी बनाया और एचजीएसटी बना दिया। तो सीजीएसटी हम लोगों ने बनाया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखा, उसके बाद जीएसटी ले लिया, सेंट्रल टैक्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो चुका है, और अगर हम एचजीएसटी भी बना ले तो इसी तरीके से हमारा एचजीएसटी भी जो है कैलकुलेट हो चुका है। अब अगर इसका प्रिंट लेते हैं आप लोग, यहाँ पर ऑल्ट पी से हम लोग प्रिंट लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्प्रिंट प्रीव्यू पर अगर आप ऊपर टाइटल देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है टैक्स इनवॉइस। तो बेसिकली ये एक टैक्स इनवॉइस है, और हमेशा जब भी आप जनरेट करेंगे और इस तरह के बिल जनरेट करेंगे, चाहे वो कस्टमर्स के लिए जनरेट कर रहे हो, चाहे वो आप किसी डीलर के लिए जनरेट कर रहे हो, हमेशा बनेगा इससे टैक्स इनवॉइस। रिटेल इनवॉइस कभी भी लिखा नहीं आता बिल के ऊपर, और बिल के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि रिटेल इनवॉइस लिखा है तो यू आर यूजिंग द रिटेल इनवॉइस, आप प्रिंट का टाइटल चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ ये सोच रहे हैं कि रिटेल इनवॉइस लिखा आएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। रिटेल इनवॉइस लिखा नहीं आता, टैक्स इनवॉइस हाँ लिखा आ सकता है, लेकिन रिटेल इनवॉइस कभी भी बिल के ऊपर टाइटल पे हम लोग लिखा हुआ नहीं देखते हैं। तो बेसिकली अगर मैं पार्टी बना लेता हूँ, सपोज करिए कि एग्जाम्पल दूसरा वाला भी यूज करके देख लेते हैं, हो सकता है शायद आ जाए, तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कंज्यूमर ले लिया राजू को, और यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई आ रहा है या नहीं। तो हम लोगों ने चेक किया, यहाँ पर देखिए जो है राजू एक कस्टमर बना लिया है और 2 पीसेस उसको डिलीवर कर दिए हैं 600 के रेट से। उसके बाद ये पार्टी भी वही है, जीएसटी इस पे भी चार्ज हो रहा है, तो सीजीएसटी है जीएसटी मैंने लगाया। और बेसिकली अगर अब आप इसका प्रिंट देखें तो बेसिकली अब आप फिर से इसका प्रिंट अगर देखेंगे तो उसका भी प्रिंट टैक्स इनवॉइस ही दिखाई दे रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार नहीं, इस तरीके से नहीं, इसका जो टाइटल है वो चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज किया जा सकता है? कुछ लोग सोचते हैं हम लोग सेल्स वाउचर की जगह एक नया वाउचर बना लेते हैं। तो कई लोगों का आइडिया ये होता है कि भाई लोग नया वाउचर बना के हम लोग काम कर लेते हैं। तो कई लोग ये भी तरीका यूज करते हैं कि एक नया वाउचर क्रिएट कर लेते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ वो तरीका क्या है। अकाउंट इन्फो पे जाके वाउचर टाइप और क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर आप लोग क्रिएट करेंगे दैट्स कॉल्ड रिटेल इनवॉइस। अब वो रिटेल इनवॉइस नाम का एक सेल्स वाउचर क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिकली अब एंट्री इसमें करते हैं, इसमें करते हैं, और इससे क्या होता है, इससे कुछ होगा नहीं। इससे एक्चुअली में रिटेल इनवॉइस होगा ये कि भाई ये जो वाउचर है आपका अलग हो जाएगा। अब ये वाउचर अलग हो जाएगा तो इसकी वाउचर एंट्री अगर आप ढूंढना चाहें कि कितने रिटेल इनवॉइस आपने काटे हैं, तो ये बेनिफिट आपको ये देगा। अगर आप लोग वाउचर बनाकर इसे यूज करते हैं तो इट्स अ बेनिफिट फॉर यू कि अगर आप रिटेल इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस का अलग अलग वाउचर बना सकते हैं तो बना लीजिए। इससे होगा क्या, आपका फायदा होगा, जब आप लोग ढूंढेंगे अपने वाउचर्स को तो आप लोग रिटेल इनवॉइस कितने काटे हैं आपने इस महीने में वो आप देख सकेंगे। बट आपको हर बार F8 प्रेस करना होगा, आपको सेल्स वाउचर में एंट्री नहीं करनी होगी। जब आप यहाँ पर F8 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर रिटेल इनवॉइस आ रहा है। इसी तरीके से आपको रिटेल इनवॉइस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर F8 प्रेस करेंगे तो आप टैक्स इनवॉइस भी देख पाएंगे, वो भी आपको मिल सकता है। तो बेसिकली आप टैक्स इनवॉइस को अलग अलग कर सकते हैं, यानी सारे टैक्स इनवॉइसेस अलग कर सकते हैं, आप रिटेल इनवॉइसेस सारे अलग कर सकते हैं। तो बेसिकली वही बात है, यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना सा है कि रिटेल इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस आप लोग वहां से बना सकते हैं, और एक नया वाउचर बनाने से आपको फायदा ये मिलेगा कि आप लोग इनको अलग रख सकते हैं। यानी सेल्स वाउचर से ये डिफरेंट रहेंगे, और सेल्स वाउचर में जो हमारा टैक्स इनवॉइस ऑटोमेटिकली आ रहा था उसके अलावा ये जो इनवॉइसेज हैं ये अलग अलग हो जाएंगे, और आपको सेपरेशन मिल जाएगा इसके अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेपरेशन का बहुत बढ़िया पॉइंट है जो आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बेसिकली सेपरेशन का बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, और जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि सेपरेशन का पॉइंट आप लोग को देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ पे चेक करिए, ये देखिए मैंने यहाँ पर फिर से ये करने की कोशिश की कि रिटेल इनवॉइस करके भी हम लोग ये कर लेते हैं, और एक बार फिर से चेक करते हैं कि हमारा जो यूज हो रहा है कि 2 पीसेस 600 ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम लोगों ने चेक किया बेसिकली आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ पर नहीं आया। देखिए अगर हम इसका प्रिंट लेते हैं तो बेसिकली यहाँ पर प्रिंट भी नहीं शो हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप चेक करें तो ये देखिए अभी भी टैक्स इनवॉइस ही आ रहा है। तो बेसिकली कोई तरीका नहीं है कि आप यहाँ पर टैक्स इनवॉइस ला सकें। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको F12 प्रेस करना होगा, और टैक्स इनवॉइस की जगह पर आपको जो प्रिंटिंग कन्फिगरेशन है उसको छेड़ना होगा। टैक्स इनवॉइस की जगह पर आप लोग को छेड़कर उसे लिखना होगा रिटेल इनवॉइस, तभी आपको रिटेल इनवॉइस देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर रिटेल इनवॉइस नहीं आ सकता। तो प्रिंट पर आपको कभी भी रिटेल इनवॉइस देखने को नहीं मिलेगा, टैक्स इनवॉइस ही मिलेगा। मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है।
होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखा होगा आप लोगों ने और पूरी तरह से आपको क्लियर हुआ होगा कि रिटेल इनवॉइस क्या होता है, टैक्स इनवॉइस क्या होता है और दोनों चीजें किस तरह से काम करती हैं। होप यू एंजॉय द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।